हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस मई के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन हैं, इनके प्रभाव हमें क्या मिलने वाले हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में अब बड़े बड़े बदलाव होंगे, बड़ी हलचल होने वाली है ग्रहों की। तो इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, कौन से योग बनेंगे, सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे। परंतु उससे पहले भी एक मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे फ्री में, बिना पैसे के, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। जब आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। और जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर एक जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो वीडियो डालने के बाद भी कई वीडियो अभी डाली हुई है, तो आप जब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एक वीडियो मिलेगी जिसमें ना तो थंबनेल लगा हुआ है, ना तो टाइटल यानी कि कुछ लिखा हुआ है। तो उस वीडियो में बताया गया है कि आप कैसे फ्री में कुंडली विश्लेषण आप करवा सकते हैं। और जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं, संभवतः उनको ये लिंक नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि ये फेसबुक में अलाउड नहीं है। तो या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्ट ही टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र, जो कि जिस नाम से फेसबुक में पेज है, यूट्यूब में चैनल, उसी नाम से टेलीग्राम में भी चैनल है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, जिससे और भी आपके जो जान पहचान के, जिनका आप अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो उनका भी हित हो सके, उनका भी कुंडली विश्लेषण हो सके। और ख़ासकर कुछ लोगों को विशेष आवश्यकता होती है, भाई पैसा भी नहीं है वास्तविकता में, और उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं भी हैं, और वो चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण हो जाए, तो उनके तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ये भी प्रयास थोड़ा सा आप करेंगे तो अच्छा है, और भी लोगों का भला हो सकेगा। चलिए, तो प्रिय दर्शकों, एक चीज़ और भी कह दूं कि ये टेलीग्राम से हमारी कोशिश है अभी, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम है इसके, तो उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अब टेलीग्राम में जो है तो इसे समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम जानेंगे, समझेंगे थोड़ा सा, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो काफ़ी। देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि मेरे मन में आता है हमेशा कि कई सारे लोगों के जब मैसेज आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो कई बार जब मुझे जानकारी मिलती है ऐसी कि लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो लगता है कि चलो फ्री में कुंडली विश्लेषण किया जाए। पर उसमें एक बड़ी समस्या होती है कि क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जिसको ये लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता, जिसके पास पैसा उसको मिल जाता है। और फ्री में कुंडली विश्लेषण का मतलब ये है कि भाई जिसके पास व्यवस्था नहीं है सच में, उसके तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो कोशिश है, देखते हैं क्या कैसा होता है समझने की इसमें। मुझे लगता है शायद है कि टेलीग्राम से कोई रास्ता निकल आए, और या तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे क्या तरीका अपनाया जाए जिससे वास्तविकता में भाई जिसको ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा भरा है तो उनके तक ये पहुँचे। तो आप बता भी सकते हैं कि कैसे क्या प्रयास किया जाए, उसकी हम चर्चा फिर आगे भी करेंगे कभी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ग्रहों की हम सबसे पहले स्थितियों को जान लेते हैं, क्या कैसे ग्रहों के बदलाव हैं, और उसके बाद फिर क्या प्रभाव मिलेंगे वो हम जानेंगे। तो ग्रहों की बात की जाए तो सूर्य का परिवर्तन 15 मई को होने जा रहा है। ये अब मेष राशि को छोड़ देंगे और वृषभ राशि में 15 मई से गोचर करेंगे। चंद्रमा की हम बात करें तो इनका परिवर्तन आप जानते हैं कि होता ही रहता है। और मंगल की बात करें तो मंगल का राशि परिवर्तन तो नहीं है, परंतु इनका नक्षत्र परिवर्तन, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और बुध की बात करें तो बुध के जो है तो 3 परिवर्तन इस महीने में, मई के महीने में होंगे। पहला परिवर्तन तो 7 मई को ही हो जाएगा, जो कि मेष राशि में गोचर करेंगे। और फिर
16 मई को एक परिवर्तन होगा, यानी कि ये अस्त हो जाएंगे 16 मई को। फिर 23 मई को ये पुनः जो है तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर ये मेष को भी छोड़ देंगे और वृषभ में आ जाएंगे, शुक्र की राशि पर आ जाएंगे। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति को देखें तो कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति जो है, अभी जैसे शनि का परिवर्तन हुआ था जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन है, अब देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन, जो कि गुरु का परिवर्तन 1 वर्षों के लिए लगभग हुआ करता है, पर ये जो परिवर्तन है ना, ये 5 महीनों के लिए होने जा रहा है। लेकिन बहुत कुछ बदल रहा है इसमें, इस जो गुरु का परिवर्तन जो अभी होगा 14 मई को। तो 14 मई को ये वृषभ राशि में भी गोचर कर रहे हैं, तो 14 मई को ये वृषभ राशि को छोड़ के और इनके बुध के राशि मिथुन पे आ जाएंगे। और शुक्र का परिवर्तन जो है तो होने वाला है, ये मीन राशि को छोड़ के और मेष में आ जाएंगे, परंतु ये 31 मई यानी कि लास्ट मई को होने जा रहा है। तो लगभग ये मई का महीना निकल ही चुका होगा। और शुक्र के बाद हम शनि देव की बात करें तो इनका आप जानते ही हैं कि 29 मार्च को परिवर्तन हो ही चुका है। और इस महीने में 2 और बड़े परिवर्तन होंगे जो कि राहु और केतु के रूप में है। तो राहु और केतु का परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। 18 मई को राहु महाराज अब मीन राशि को छोड़ देंगे और शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, और केतु महाराज इनके पिता यानी कि सूर्य की राशि सिंह पर अब गोचर करना शुरू करेंगे। तो दोनों ही पिता पुत्र के राशि में ये गोचर करेंगे। इसमें ये मई का महीना देखा जाए ना प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मार्च का महीना, और ये देखा जाए कि 2025 ही बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जो ग्रह स्थितियाँ आप थोड़ा सा यदि ज्योतिष में थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे इस विषय में कि 2025 में जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं ना सभी ग्रहों के, उस तरह के परिवर्तन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इनके प्रभाव भी उस तरह के नहीं दिखते। अब 2025 में जो दिख रहे हैं आप देख ही पा रहे हैं, जैसे जैसे घटनाएं घट रही हैं, जो कि बहुत दुखद घटनाएं घट रही हैं। और चाहे वो कुंभ की हम बात कर लें, घटनाएं घटी, और कई रेलवे की घटनाएं घटी, और अभी रिसेंट में जो आतंकवादियों द्वारा घटनाएं घटी जो कि बहुत दुखद थी। और अभी देखा जाए तो गुरु का भी ये आप परिवर्तन देख ही रहे हैं। और मैंने चर्चा की थी कुछ समय पहले, जो कि इसकी चर्चा बहुत कम ही हुई है, आप सोशल मीडिया में या कहीं भी देखेंगे, पर इसकी मैंने चर्चा की थी। काल सर्प योग भी बना हुआ है, और ये काल सर्प योग अभी बना रहेगा, परंतु 18 मई से जब राहु और केतु के परिवर्तन होंगे तो इसके प्रभाव में भी जो है तो परिवर्तन हो जाएगा। ज़रा सोचिए कि कुंभ राशि यानी शनि की राशि, शनि खुद इस समय आप मीन राशि यानी कि भचक्र की जो लास्ट राशि होती है, यानी कि 12 राशियों का एक जो होता है तो भचक्र कहलाता है, तो उसमें लास्ट राशि मीन राशि जो है उसमें जो है तो ये रहेंगे शनिदेव खुद। और शनिदेव की राशि में कौन है? राहु आएंगे अभी 18 मई से, और केतु कहाँ पर? सूर्य राजा की राशि पर। विचार करिए। और जब आप 2025 के बदलाव में थोड़ा दृष्टि डालेंगे मंगल के परिवर्तन में, सोचिए जो ग्रह 1-1.5 महीने में अपना परिवर्तन बदलता है, 1.5 महीने में, अब सोचिए लगभग 7.5 महीने। तो बुध की स्थिति 20-25 दिन में परिवर्तन करने वाला ग्रह लगभग 2 महीनों से, अभी बुध का परिवर्तन बड़े लंबे समय के बाद होने जा रहा है। गुरु का परिवर्तन जो 1 वर्ष के लिए होता है, वो परिवर्तन 5 महीने के लिए, फिर सीधे कर्क में, फिर इधर फिर उधर, मतलब सोचिए ग्रह घूम रहे चक्री में। और फिर अभी राहु केतु की हमने चर्चा की है। तो ये ऐसे ऐसे परिवर्तन जो कि बहुत रेयर देखने को मिलते हैं आपको। अभी और भी इसमें जब आप घुसेंगे तो जानकारियाँ समझ में आएंगी।
तो ये कुछ ग्रहों के परिवर्तन थे जिन्हें हमें समझना होगा। और इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि काल सर्प योग बन रहा है, साथ में बुधादित्य योग भी बनेगा और शुक्र आ जाएंगे तो ये वैभव योग और लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा आगे चल के। तो ये कुछ योग हैं जो कि बनने वाले। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ग्रहों की कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हमें प्रभाव देंगे। तो सूर्य से हम समझते हैं स्टार्टिंग से। तो सूर्य जो कि आपके भाग्य से हैं और वर्तमान में ये गोचर करेंगे अब 15 तारीख से आपके यहाँ पर षष्ठम भाव पर। तो ये गोचर काल बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है। यहाँ पर कई बार जो है तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, वहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कई बार मान सम्मान में कमी आ जाती है। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, खासकर यदि हड्डी से संबंधित या कहीं शरीर में जोड़ों में दर्द वगैरह हो सकता है, बढ़ सकता है इस समय। और जैसे इसमें थोड़ा सा खान पान में खासकर नमक वगैरह जो है ना, तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ना खाइए। और क्योंकि आप जानते हैं अभी मुझे एक पोस्ट देखने को मिली थी या मैसेज था कि इस समय तापमान बहुत ज़्यादा हो गया। तो थोड़ा सा जब कहीं आ जा रहे हों दोपहर के समय या कहीं भी, तो यात्रा में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बहुत गर्मी से प्रभावित ना हो आप, क्योंकि सूर्य जो है तो आरोग्यता के मूलतः कारक होते हैं, जो कि आपके भाग्य से हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम कुछ होने नहीं देंगे, परंतु फिर भी जो ग्रह स्थिति है तो वो कहीं न कहीं प्रभावित हमें करती ही है। कई बार यहाँ पर वाद विवाद की स्थितियाँ बनेंगी तो उससे आपके मान सम्मान में बात आ सकती है। तो इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो कि सूर्य का ये गोचर काल आपको इन चीज़ों से बचाएगा काफ़ी ज़्यादा। फिर भी हमें सतर्क रहना। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य जो है, तो सूर्य के बाद हम मंगल की बात कर लें, जो कि मंगल का परिवर्तन तो नहीं है, परंतु इस अवस्था में अभी जो हैं आपके नीच अवस्था में ये मंगल महाराज, तो ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो ये भी पंचमेश हैं, बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, आपके बेस भी हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ये देखने को मिलेगी कि जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं उनके लिए अच्छा है। विदेश से संबंध रखने वालों के लिए थोड़ा सा कई बार बड़ी जो है तो महत्वपूर्ण स्थिति ये मंगल निभा देते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि नीच अवस्था को प्राप्त हैं, परंतु अचानक आपके विदेश को लेके जो मामले अटके हुए हैं उनको ये अभी सुधार सकते हैं। और जो कि अभी खासकर अभी जो ये समय चल रहा है, अभी समझिए कि ये जिस तारीख को भी आपको वीडियो मिले, यानी कि मई में 3 तारीख से लेके इधर आने वाले समय में मंगल की जो स्थिति अब और होने वाली है, तो ये और विशेष हो जाएगी। विशेष मतलब नीच अवस्था को पूर्ण रूप से और भी ज़्यादा प्रभावी ये करेंगे। तो इसलिए इस समय थोड़ा आपको यात्रा में ज़रूर सावधानी रखनी है ना। यात्रा कर रहे हो ना, छोटी हो बड़ी हो, और लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि से यदि संबंध रखते हैं तो यहाँ पर वो वाली चीज़ें जैसे आपने कभी देखी हो, मैंने कभी एक बार देखी थी या सुनी थी किसी से, जैसे अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको खेल खिलाने लग जाएंगे, कहीं बैठाएंगे, इतना पैसा लगाओ, ये करो वो करो, आपको पहले जिताएंगे, फिर बाद में पता चला कि जो खेलने वाले और लोग हैं ना, वो लग रहा था कि पब्लिक है खेल रही है, पर है क्या, उन्हीं का गैंग है। तो ऐसी भी चीज़ें कई बार घट जाते हैं। या आप जैसे लॉटरी हो गया, उसमें आपने सोचा कि अरे ये लॉटरी में तो हमेशा बड़ा लाभ लोगों को मिला है, पर पता चला कि गया। तो ऐसी जो स्थिति है ना, तो ये बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, परंतु इसमें कई बार क्योंकि आपके बहुत अच्छे ग्रह हैं तो ये बचाएंगे आपको। तो यदि बचाने का मतलब ये है, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कुछ काम करते हैं तो लगता है कि यार नहीं करना, मन मतलब बोल रहा होता है, पर आप सोचते कि नहीं करना ही है, बाद में फिर गड़बड़ हो जाते हैं। तो कई बार जब मन आपका बोलता है ना, तो इसीलिए बोलता है कि भैया रुक जाओ, ये समय ठीक नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कि मंगल कई बार जैसे मैंने कहा कि लाभ भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं और विदेश को लेकर खासकर अचानक लाभ दिलवा सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लें
बुध की, क्योंकि बुध के 3 परिवर्तन हैं, और जो कि बुध देखा जाए तो आपके व्यापार के अधिपति हैं और साथ में आपके कर्म के भी अधिपति हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या तो जॉब कर रहा होता है या तो बिजनेस कर रहा होता है। तो इसीलिए ना बुध एक बहुत ही कम समय में परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं, परंतु इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो बिजनेस को लेके जो पहले ये परिवर्तन इनका मेष में होने वाला है 7 तारीख को, ये ठीक नहीं है। पहले जो है तो आपके ये पंचम भाव में रहेंगे, तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है, पर ठीक है, मतलब एक बीच में आप ले सकते हैं, तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं। परंतु फिर ये जो परिवर्तन दूसरा होगा, ये यानी कि अस्त हो जाएंगे 16 तारीख, इसमें विशेष और ध्यान रखना ज़्यादा। फिर इसके बाद ये आ जाएंगे आपके यहाँ पर षष्ठम भाव में। तो षष्ठम भाव में जब ये आएंगे ना, तो ये कई बार आपको, जो कि ये भाव बहुत अच्छा नहीं, अतिरिक्त भाव है, और बुध भी बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं है आपके माने जाते हैं आपके लिए, परंतु फिर भी बुध की जो स्थितियां हैं अभी बनेंगी, तो ऐसी स्थिति में कई बार आप बड़े साहस के साथ, बहुत संघर्ष के बाद आप बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और जो कि संघर्ष होगा, साहस होगा, सब चीज़ें होंगी। पर कहते हैं ना कि जब आप खूब भाग के दौड़ के, आपने कोई देखा कि भैया ट्रेन है, ठीक है, आपने देखा बस वो आ रही है, तो आप दौड़ के गए और वो ट्रेन जब मिल जाए तो अरे आप कितने दौड़े कितने भागे वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि भैया ट्रेन तो मिलना था, वो मिल गई, है ना, तो पूरी थकी उतर जाते। पर यदि ट्रेन छूट जाए तब तो लो भैया, फिर बड़ी समस्या होती। कहने का मतलब ये कि जीवन में जब आप कोई मेहनत करते हो, कोई काम करने की कोशिश करते हो, और वो बहुत कुछ करने के बाद ना हो, तो फिर पहले जो हुआ ना तकलीफ हुई वो नहीं मायने रखती, पर लास्ट में यदि सफलता नहीं मिली तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। परंतु बुध की और ये जो मंगल की स्थिति है, तो ये ऐसी बन रही है कि मेहनत होगा, संघर्ष होगा, परंतु लास्ट में कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी दिखेगा। तो बुध की जो स्थिति है वो भी 50-50 वाली ही कही जाएगी, क्योंकि इनको आप जानते ही हैं कि बहुत अच्छे ग्रह आपके लिए नहीं माने जाते। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके सुखेश भी हैं, और साथ में ये आपके सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश भी है। यदि आपकी लग्न राशि है तो राशि से, तो बुध गुरु का एक गोचर काल बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थितियों को पैदा करेगा। और ये गुरु का गोचर काल जो है ना, तो आपके खासकर आय में बड़े अच्छे प्रभाव देने वाला माना जाएगा। आय को लेके आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, आपके जीवन में आप बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर आप देखेंगे आगे चल के, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव लगेगा कि हाँ, कहते हैं ना कई बार हम जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि कोई पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ जब लोग लेते हैं तो वहाँ फिर रीडेवलपमेंट आता है, यानी कि पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बनाई जाती है। तो जो लोग पहले ये निर्णय लेते हैं कि चलो ये ले लेते हैं, और फिर जब रीडेवलपमेंट में और बढ़िया फ्लैट आपको मिलता है तो बड़े आप खुश हो जाते हैं कि हमने, बताओ उस समय हमने निर्णय 20 साल पहले 50 साल पहले हमने इसको लिया था, आज हमको इतना लाभ हुआ। तो यही चीज़ें होती हैं जब गुरु जैसे ग्रह की ये जो स्थिति बनती है बड़े बड़े ग्रहों की, तो जीवन में ऐसे निर्णय आपसे करवाते हैं, ऐसे फैसले जो है तो आप लेते हैं ऐसी स्थितियों में, क्योंकि इन फ्यूचर आगे चल के बहुत आपको लाभ दिलवा देते हैं। तो गुरु का परिवर्तन एक नज़रिए से जो है तो, क्योंकि गुरु एक स्वयं आपके लग्नेश ही हैं, और जो कि सबसे अच्छे यानी कि शुभ ग्रह माने जाते हैं, और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह भी हैं। तो इसीलिए इनका जो परिवर्तन काल है वो बहुत, क्योंकि देखिए लग्न को यदि गुरु प्रभावित कर रहे हैं तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लग्न मतलब यदि आप खुद व्यक्ति, यदि कहते हैं ना कि खुद में सुधार हो गया ना तो पूरी दुनिया ही सुधर जाती है, तो बस वही वाली बात है। तो गुरु का परिवर्तन श्रेष्ठ है, जो कि इसकी हम चर्चा आगे चल के विस्तार से करेंगे, और क्या प्लस माइनस है। तो इसके अलावा हम बात करें इनकी शुक्र महाराज की, तो शुक्र जो कि आपके आय भाव और साथ में आपके षष्ठम भाव के
आधिपत्य रखते हैं। और इस समय जो शुक्र का गोचर काल है ना, बहुत ही अच्छा है। आपके करियर में ये बड़े पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं और अभी देते ही रहेंगे। मई के महीने में आप देख ही रहे होंगे कि आपके करियर को लेकर काफ़ी, क्योंकि एक चीज़ है, देखिए मैं यहाँ बता दूँ, चूँकि अभी मैं लास्ट में बताने वाला था और ये मैं हमेशा बताता ही रहता हूँ कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। और अक्सर आप ज्योतिषियों से जब सुनते हैं ना कि कुंडली आप देखो अपना, तो आपको क्या लगता होगा कि अरे इसलिए बोल रहे हैं ना कि कुंडली विश्लेषण करवाओ, भैया इनका कुछ फ़ायदा हो जाए। परंतु इनका फ़ायदा जो होगा तो होगा ही होगा। उससे ज़्यादा आपका फ़ायदा ये है कि जब आप कोई निर्णय बड़ा लेते हैं, क्योंकि आज हम जहाँ पर भी हैं हमारे निर्णय ही हैं, हमारे वो विचार ही हैं जो हमें आज जहाँ तक लाए हैं। तो इसीलिए व्यक्ति के निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। अब ज़रा सोचिए, एक वो व्यक्ति जिसे नहीं मालूम कि वो कौन सा काम उसके लिए सबसे ज़्यादा सफलतापूर्ण हो सकता है, वो 10 काम करता है, उसके 10 साल 15 साल या 5 साल जो भी उसका समय बर्बाद होता है, जो कि महत्वपूर्ण लाइफ जीवन के हमारे एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, तो बर्बाद होते हैं। पर यदि किसी व्यक्ति को ये पता हो कि मुझे कौन सा काम यदि मैं करता हूँ तो उसमें सफलता मिलेगी, मुझे सबसे ज़्यादा सफलता मुझे इसी काम में मिलेगी, तो डायरेक्ट यहाँ वहाँ घूमेगा नहीं, सीधा पहुँच जाएगा। वो वाली हाल है जैसे फ्लाइट आपने पकड़ी हो तो, या कोई वाहन आपने पकड़ा हो, वो सीधा डायरेक्ट आपको अपने यहाँ से आपने चढ़ा और सीधे वहाँ पर पहुँचा दिया। तो कुछ ऐसी फ़्लाइट होती हैं जो भैया पूरी दुनिया घुमाते रहते हैं, मतलब बहुत लंबा रूट घुमा के। एक फ़्लाइट है जो 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको 2 घंटे पहुँचा रहे सीधे कहीं पर, और वही जगह में दूसरी फ़्लाइट घूम घाम के आपको 8 घंटे 10 घंटे पहुँचा रहे हैं। तो बस वही डिफरेंस हुआ करता है कि जब आप अपनी कुंडली को देखते हैं, समझते हैं, गोचर को भी समझते हैं, सभी ग्रह स्थितियों को समझने के बाद निर्णय लेते हैं ना, तो सामने वाले को ठीक है जो भी आप थोड़ा बहुत दक्षिणा दिए तो वो तो आप दिए, परंतु आपके जीवन में कितना बड़ा लाभ हो सकता है ये समझने की आवश्यकता है। तो शुक्र का ये जो गोचर काल है ना, ये बहुत ही अच्छा अभी वर्तमान में चल ही रहा है और अभी लास्ट तक चलेगा। तो बहुत अच्छा इनका प्रभाव खासकर आपके करियर के लिए आपके धन के लेके देखा जाए तो इनका बड़ा अच्छा प्रभाव है। और अपने जीवन में संभवतः यदि आप कर्ज वगैरह में फंसे हुए थे तो मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता भी मिल चुका होगा, या तो जाते जाते शुक्र आपको दे जाएंगे कि कैसे आप कर्ज वगैरह से बाहर आ सकते हैं। तो ये जो शुक्र का गोचर काल है ना, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है तो आय के अधिपति जो कि शुक्र और गुरु इनका बहुत कोई अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता, पर फिर भी जो ग्रह स्थिति है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो दिखता ही है, जो कि अच्छे ग्रह नहीं। अब जैसे अब देखा जाए तो यही शुक्र, यदि हम तुला राशि के लिए बात कर लेते या हम और भी कोई अच्छी स्थिति में होते तो, और अच्छी स्थिति में ही हैं, उच्च के हैं, परंतु और भी इस राशि के अनुसार, इस लग्न के अनुसार भी इसका प्रभाव हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में अब जैसे आप देखते हैं, यदि एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूँ कि कुंडली में वही ग्रह उसी भाव में लगभग सेम कुंडली लोगों की, कुछ लोगों की दिखती है, तो कोई व्यक्ति 20,000 की नौकरी कर रहा है और कोई व्यक्ति 20 लाख की नौकरी कर रहा है, या बिजनेसमैन है बड़ा। तो यही डिफरेंस हुआ करता है ग्रहों की किस राशि के लिए कैसे की, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कहा जाए फिर भी ठीक है, शुक्र का प्रभाव अच्छा है, बढ़िया है। परंतु अब हम बात कर लेते हैं शुक्र के बाद शनि की। हम बात करें तो शनि महाराज जो है तो आपने पहले देखा ही होगा, इनका भी प्रभाव सुना ही होगा, राशि परिवर्तन इनका हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं राहु और केतु की। तो राहु और केतु की चर्चा इसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं, परंतु हम संक्षेप में यदि समझें तो राहु केतु का ये जो परिवर्तन है, जैसे मैंने बताया ही कि यहाँ पर काल सर्प योग का प्रभाव है। और यहाँ पर जो ये राहु और केतु की खासकर इनकी जो स्थिति अभी बनने जा रही है, यदि हम काल सर्प योग को छोड़ दें तो ठीक है, इनकी स्थिति आपको कई तरह के लाभ भी देगी। जो कि ये अब कहने वाली बात वो है कि जैसे जो लोग बॉटल रोज़ उठाते हैं शाम को, तो भले कोई अच्छी वाली ही हो क्यों,
पर फिर भी वो तो है ही है। पर राहु और केतु जो है तो कई बार बड़े अच्छे लाभ भी देते हैं। तो जैसी स्थिति में है तो ये काफ़ी अच्छा लाभ भी देते हैं कई बार ऐसी स्थिति में। तो आपको बहुत इसमें चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, परंतु बहुत चिंता की बात नहीं है, अच्छा प्रभाव है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं उपाय की, परंतु उससे पहले भी मैं बता दूं हमेशा की तरह कि आपको कभी भी, मैंने अभी जो पहले बताया ही फिर से दोहरा देता हूं लास्ट में, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें, कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी स्वयं की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लेना है। आपको जो, जैसे आपने मुझसे सुना या किसी वीडियो में आप गोचर के आधार पर सुनते हैं, तो उसको खाली सुन के निर्णय आपको नहीं लेना है। रही बात उपाय की कि क्या उपाय करना चाहिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपको कि आप अपने जीवन में आपके जो इष्ट हैं, आपके इष्ट आप समझते ही होंगे, मुझे लगता है कि जो इष्ट है यानी जिनके प्रति आपका बहुत प्रेम है, चाहे विष्णु जी के प्रति हो, शिव जी के प्रति हो, राम जी के हो या देवी माता के हो, जिनके प्रति भी सबसे ज़्यादा लगाव है वही आपके इष्ट है। तो यहाँ पर अपने इष्ट की आराधना आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और एक बड़ी बात इसमें ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपसे जो बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, है ना, गौ हैं, ब्राह्मण हैं, बहन हैं, तो जो आपके पूजनीय हैं, आपके बड़े हैं, तो उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। इससे आपके जीवन में बहुत बढ़िया प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।